हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करेंगे। पहले हम यूपीएससी की वेबसाइट खोल लेंगे और वहाँ पर जैसे ही आप लोग खोलेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन फ्लैश होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद राइट साइड क्लिक करेंगे, ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स सारी आ गई है इसके अंदर। इसको जैसे ही फिल करके सबमिट करेंगे आप लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे वापस से। अब यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करके कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे ईमेल, मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी जो फ़ोन पे और ईमेल पर आपके आएगी, उसका फिल करके हम लॉगिन करके आगे वाले स्टेप में बढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, ओटीपी है वो डाल दिया, कैप्चा ये डालूँगा और लॉगिन करूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप बस देखते रहें अच्छे से। लॉगिन करते ही हमारे को अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा यूपीएससी का। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ये पार्ट 1 पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वापस से इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शन आ गए जो इसमें भरने हैं हमारे को पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 भी हमारे 2 पार्ट्स के अंदर है, तो उसके बाद पार्ट 2 होगा एप्लीकेशन का। इसके अंदर बेसिक डिटेल दे रखी है, फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, पेमेंट कैसे करना है, वगैरह वगैरह। इन सभी को यस करने के बाद ये हमारी ओटीआर डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पर हम अपनी एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एड्रेस को प्रॉपरली भर लेंगे। बहुत केयरफुली आपको अपना एक कैटेगरी भरना है, आपको अपना क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशन का भरना है, अपीयरिंग हो या फिर पास्ड हो। सारी डिटेल्स भरने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई, फिर ये इंटरफेस आएगा, यहाँ वापस कंटिन्यू करेंगे। एज रिलैक्सेशन मेरे को नहीं चाहिए था तो नो कर दिया, मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ एज रिलैक्सेशन के। अब ये नेक्स्ट इंटरफेस आया, यहाँ पर हम हमारा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आधार हो, पैन हो, वोटर आईडी कार्ड हो, हमारा फ़ोटो और उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन का मार्क्स, अगर सीजीपीए में है तो उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यूपीएससी के ब्रोशर में दिया हुआ है, आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने आधार सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने अपने आधार की बेसिक डिटेल्स डाल दी है। आप इसको सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर हैंडी रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा दोस्तों। बहुत मुश्किल नहीं है यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरना, सिविल सर्विसेज। और याद रखिएगा इसी फॉर्म से आप आगे जाके फॉरेस्ट सर्विस का भी भर सकते हैं। इसी के अंदर आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज भर दी और फिर ये सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्ज़ामिनेशन आपके लिए। इसके अंदर कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है दोस्तों। एक बार सबमिट कर दिया इस स्टेप के बाद तो सेंटर उसका मीडियम ऑफ पेपर 1 to 5 जो आपके जीएस के पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज में, उनका मीडियम। और अगले स्टेप में ऑप्शनल पेपर उसका मीडियम। और इसके नीचे जो डिटेल्स है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की है, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया है। अधिकतर बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए लेते हैं तो उनका फॉर्म यहीं तक रहता है, उसके बाद ये स्टेप गायब रहती है। दूसरी थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन रहता है फॉर्म में। अब ये कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे से भरना दोस्तों। ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमने एक बार इसको चेक भी कर लिया अच्छे से, ऊपर से लेकर नीचे तक वेरीफाई कर लिया। अब हम नीचे जाकर इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही अगला इंटरफेस दोस्तों ऐसा आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होगी। यहाँ से सबमिट करने के बाद आप बैक नहीं जा सकते, कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई अपडेट करना है तो इसको वापस से अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कैप्चा भर के एग्री करते ही आप अगली स्टेप में डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। मैंने कैप्चा भर दिया और ओके कर दिया, मैं डायरेक्टली अगली स्टेप के अंदर प्रोसेस कर जाऊँगा। इसमें लिखा भी है वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिसिबल। सो बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मिस्टेक एक बार हो गई तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। अब हम नेक्स्ट इंटरफेस पे आके एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करनी है, उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मोड आ जाएंगे। मैंने क्यूआर कोड से किया था तो अब यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना है। 100 रुपीज़ फ़ीस है, आपको पता है, और फीमेल्स के लिए फ्री है। और कैटेगरीज़ में मुझे शायद याद नहीं है, कैटेगरीज़ में भी फ्री है। 100 रुपीज़ मैंने इसको पे कर दिया, अभी आ गया दोस्तों ट्रांजेक्शन सक्सेस। अब इसके बाद हमारे को पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 भरना है, जिसके अंदर हमारे को हमारी स्कैन इमेज फ़ोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर ये दोनों यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करने हैं, जैसा कि उसमें रिक्वायर्ड दिया हुआ है। इतने पिक्सल में, विड्थ इनटू हाइट का डायमेंशन और पिक्चर का डायमेंशन दिया हुआ है। अब हम जाएंगे इसके अगले स्टेप में। आप देख भी सकते हैं पार्ट 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये देखिए यहाँ राइट साइड में आ भी रहा है। अब हम जाएंगे फ़ोटोग्राफ पे करने। फ़ोटोग्राफ मैंने अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड कर दी, ये सेकंड पे टिक आ गया। अब सेंटर सिलेक्शन करना है।
आप अपने नियरेस्ट या फिर अपनी सिटी में अगर सेंटर है तो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे केस में राजस्थान था तो मैंने मेरी सिटी ऑप्ट कर ली। उसके बाद डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को नीचे सबमिट करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप इसको फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करते ही आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, आपके इंटरफेस पे आ भी गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, आपको मैसेज और ईमेल भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, इससे काफ़ी आपको हेल्प भी होगी। थैंक यू।